लाइव शुरू हो गई है, सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर के पत्र क्रमांक 960 दिनांक 8/2/21 द्वारा तहसील आमेर स्थित राजस्व ग्राम सिरसली के खसरा नंबर 1360/550 रकबा 6.24 हेक्टेयर में से 0.18 हेक्टेयर खसरा नंबर 542/1353 रकबा 0.07 हेक्टेयर कीता 2 रकबा 0.25 हेक्टेयर चरागा भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत आबादी परियोजनार्थ आरक्षित किए जाने एवं उक्त अधिनियम की धारा 102 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत सिरसली के अधीन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव राजस्व विभाग के प्राप्त हुआ था। प्रकरण में आवेदित भूमि की किस्म चरागा श्रेणी की है, जो कि माननीय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों द्वारा व्यापक जनहित में ही वर्गीकरण परिवर्तन किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। चरागा भूमि पर अतिक्रमण कर वर्षों से बसी सघन आबादी को नियमितीकरण किए जाने हेतु राजस्व ग्रुप 6 विभाग द्वारा मंत्रिमंडल की आज्ञा क्रमांक 157/2021 दिनांक 20/12/21 की पालना में दिनांक 20/12/21 की पॉलिसी जारी की गई एवं उक्त क्रम में राजस्व ग्रुप 6 विभाग द्वारा राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के तहत नियम 7 में संशोधन कर जारी अधिसूचना दिनांक 27/1/22 के तहत प्रकरण का परीक्षणोपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर प्रकरण का निस्तारण किए जाने हेतु जिला कलेक्टर जयपुर को विभागीय फलाफला नंबर दिनांक 4/2/22 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। परिशिष्ट ऐप संलग्न है। नंबर 2, चरागा भूमि पर बसी आबादी को नियमित किए जाने हेतु जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा उक्त पॉलिसी के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप क्या ये बताने की स्थिति में है ये जमीन कब तक उनके खाते में हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कैबिनेट ने जो पॉलिसी बनाई महाधिवक्ता की राय के आधार पर उसमें जिला कलेक्टर को अधिकृत किया, वो सर्वे कर फॉलो कैंप के अंदर जो अभी कोरोना की वजह से रुके पड़े थे उसमें उसकी सर्वे के आधार पर जल्दी ही कर दिया जाएगा। आप कोई समय सीमा निर्धारित करने की स्थिति में है क्या मंत्री महोदय? कोई समय सीधा निर्धारित करने की स्थिति में है? समय सीमा निर्धारित करने की स्थिति में है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फॉलो कैंप है ये एक जगह का नहीं, पूरे राजस्थान का मैटर है। हर जगह सर्वे कर ये अभी फॉलो कैंप के अंदर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 बीकानेर जिले में डीएमएफटी फंड से 1 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2022 तक की अवधि में विभिन्न विकास कार्यों पर 673.77 लाख व्यय किए गए हैं। उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों की विधानसभा वार सूची परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2, जी हाँ, ट्रस्ट फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। बीकानेर जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों में गवर्नर काउंसिलिंग के अनुमोदन अनुसार ट्रस्ट फंड की राशि का उपयोग किया गया है। खंड 3, जी नहीं, विस्तृत विवरण प्रश्न के भाग संख्या 2 के जवाब में दिया गया है। अगला प्रश्न 23, प्रश्न संख्या 23। 23। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित ऐतिहासिक गुदलाव झील का सौंदर्यीकरण कराने के संबंध में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 34 करोड़ लागत की विस्तृत योजना राजस्थान में 144 मुख्य मंडी यार्ड है, 329 गौण मंडी यार्ड है, 7 निजी मंडी यार्ड है। इतनी बड़ी संख्या में
मंडियां होते हुए भी कर्मचारियों की संख्या नगण्य, मात्र 400 पदों की भर्ती की बात कर रहे हैं। क्या मंत्री जी इन मंडियों को सुचारू रूप से चलाने और किसानों के हित में काम करेंगे और सारी पूरी संख्या में आप कर्मचारी भर्ती करेंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड की कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद 400 पदों पर सीधी भर्ती की कार्रवाई हेतु अर्चना निर्धारित पाठ्यक्रम एवं स्कीम राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट रायसेन को भेजी गई थी, परंतु भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं किए जाने एवं आवश्यक संसाधन की कमी से अवगत कराए जाने के पश्चात सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत उक्त भर्ती की कार्रवाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने हेतु अर्चना दिनांक 24/11/2021 को प्रेषित कर दी गई है। कृषि उपज मंडी समितियों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। मेरे क्षेत्र में 3 मंडियां हैं, इटावा, सुल्तानपुर, खातौली। क्या मंत्री जी वहाँ कितने पद खाली है, उनको कब तक भरते जाओगे? कितने पद खाली है 3? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्रगत 3 मंडियां पड़ती हैं। इटावा, जिसमें 16 सर्जित पद हैं और 6 पद भरे हुए हैं और रिक्त पद 10 हैं। दूसरी आपके क्षेत्र में जो मंडी है इटावा, इन जो मंडियों में जैसे ही हमको कर्मचारी मिलेंगे, भर्ती प्रक्रियाधीन है, तुरंत आपके पदों को भर दिया जाएगा। तब तक के लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कर्मचारी लगा रखे हैं। किस तारीख तक भर देंगे? डेट बता दीजिए मंत्री। जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड से हमको कर्मचारी मिलेंगे तब भर देंगे। संख्या 24। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित ऐतिहासिक गुदलाव झील का सौंदर्यीकरण कराने के संबंध में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 14 करोड़ लागत की विस्तृत योजना रिपोर्ट DPR तैयार कर अग्रिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, ये 34 करोड़ की जो DPR बनी है, ये कब तक कार्य रूप में आ जाएगी? मेरा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूरा इस झील के चारों तरफ बसा हुआ है, पूरा शहर, और ये पूरी झील गंदगी से भरी पड़ी है। मैं आपसे आग्रह करूँगा, ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट DPR बनी है, ये कार्य रूप में कब तक आ जाएगी? एक सर, समझ में नहीं आया। सुनो ना, आप सुन रहे हैं तो प्लीज। DPR 34 करोड़ की जो DPR बनी है, वो कार्य रूप में कब तक आ जाएगी? देखिए, मैं आपको विस्तृत रूप से समझा देता हूं। इस संबंध में नगर परिषद किशनगढ़ अजमेर द्वारा दिनांक 1/2/2022 को तकनीकी स्वीकृति एवं नजरी नक्शा जिला परिषद अजमेर को भिजवा जा चुका है। सक्षम स्वीकृत उपरांत नगर परिषद द्वारा उक्त कार्य कराए जाएंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी और देना चाह रहा हूं आपसे। मेरे शहर में 2 झीलें हैं, हमीर सागर और गोंदलाव। मैं गोंदलाव के सौंदर्यीकरण की बात कर रहा हूं और हमीर सागर झील एक ऐसी बस्ती में बसी हुई है जहां पे भी मेरा पूरा शहर बना हुआ है, और इस झील में पूरे शहर का गंदा पानी, 20 कॉलोनियों का गंदे पानी का एक नाला नगर परिषद द्वारा इस झील में डाला गया है, और हमीर सागर झील का ओवरफ्लो गोंदलाव झील में नहर के माध्यम से जाता है। मैं ये चाहूँगा कि आप नगर परिषद किशनगढ़ को निर्देशित करें कि जो गंदा पानी अमीर सागर झील में जा रहा है, जिसमें घरों का डिस्पोजल भी है और स्लाटर हाउस नहीं बना होने की वजह से स्लाटर हाउस का गंदा खून भी इस झील से होता हुआ इसका ओवरफ्लो गोंदलाव झील में जा रहा है और वो दोनों झीलों को प्रदूषित कर रहा है।
मैं ये आज आपसे ये चाहूँगा कि आप नगर परिषद किशनगढ़ को निर्देशित करें कि ये समय सीमा के अंदर ये जो गंदा नाला अमीर सागर में जा रहा है इसको तुरंत प्रभाव से बंद करें ताकि झीलें प्रदूषित होने से बचे। और इसके साथ ही एक और सवाल, गोंदलाव झील में भी नगर परिषद ने गंदे पानी के नालों को खोल रखा है जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी सूरत में गंदे पानी के नाले झीलों में नहीं जाने चाहिए। जितने भी नाले जा रहे हैं आप दोनों जिलों के लिए नगर परिषद को निर्देशित कराएं कि ये गंदे पानी के नाले झीलों में जाने से रोके तुरंत प्रभाव से, और इसकी समय सीमा तय करें। समय सीमा तय करेंगे तभी ही नगर परिषद इस काम को कर पाएगी, नहीं तो ये झीलें हमेशा प्रदूषित रहेगी। मेरा एक निवेदन है आपसे सदस्य महोदय कि ये आवाज़ इतना कर रहे हैं सामने वाले कि सुनाई नहीं दे रहा। अगर आप मेरे चेम्बर में आके, मेरे पास पूरी जानकारी है, आप बैठ के और जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाए। जीवकम, धन्यवाद, थैंक यू। अगला प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25, ग्रामीण विकास मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, विभाग को कोटा जिले में विधायक कोष एवं सांसद कोष से 65 लाख की राशि के दुरुपयोग के संबंध में माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र सांगोद द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में सभागार निर्माण कार्य की शिकायत प्राप्त हुई थी। परिशिष्ट 1 पर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। खंड 2, उक्त स्वीकृति कार्य को दिनांक 23/6/2016 को प्रारंभ किया गया था, जिसकी पूर्ण कराने की अवधि दिसंबर 2017 थी। कार्य में विधायक कोष से राशि 35.71 लाख, सांसद कोष से राशि 11.25 लाख, कार्यकारी संस्था श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान दादावाड़ी कोटा की हिस्सा राशि 21.43 लाख सहित कुल राशि 68.39 लाख रुपए का व्यय किया गया। खंड 3, जी नहीं, कार्य का मूल्यांकन कार्यकारी संस्था द्वारा उसे उपलब्ध करवाई गई प्रथम किस्त का उपयोग पूर्ण होने के बाद द्वितीय अथवा अंतिम किस्त की मांग किए जाने पर किया जाता है। कार्य पूर्ण होने पर कार्यकारी संस्था द्वारा अंतिम किस्त की मांग के समय नियमानुसार मूल्यांकन करवाया जाएगा। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। खंड 4, वर्तमान में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य माह फरवरी 2022 के अंत तक पूर्ण करा लिया जाएगा। विलंबित कार्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न जोगिंदर। अन्य विधायक भरत सिंह कुंदनपुर की मूल शिकायत ये थी कि पैसा यूनिवर्सिटी को अलॉट किया गया और काम दूसरी संस्था के द्वारा करवाया, उसका मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधायक कोष और सांसद कोष के द्वारा 5 विधायकों ने 10-10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और सांसद महोदय के माध्यम से 15 लाख, टोटल 65 लाख रुपए, और दिगंबर महावीर जो जैन संस्था दादावाड़ी के द्वारा उसके हिस्से राशि 30% यानी 31.43 लाख रुपए के समायोजन से प्रथम किस्त जारी की गई थी। अगला प्रश्न स्थगित किया गया। 26 नंबर प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, सिंधुक नहर परियोजना में वापकोस लिमिटेड द्वारा दिनांक 15/5/2017 से 118 ग्रामों में किलाबंदी मुरबाबंदी का कार्य किया जा रहा है। पत्थरों की सप्लाई एवं उनके मौके पर स्थापना कुल 118 ग्रामों में की जा चुकी है। सूची नंबर 4 116 ग्रामों की तैयार की जा चुकी है। सूची नंबर 8 114 ग्रामों की तैयार की जा चुकी है। पर्चा खतौनी 112 ग्रामों की तैयार की जा चुकी हैं। जमाबंदी लेखन 88 ग्रामों की तैयार की जा चुकी हैं। वर्तमान में जमाबंदी लेखन का कार्य प्रगति पर है तथा संपूर्ण कार्य 31/5/2020 तक पूर्ण होने की संभावना है।
खंड 2 भादरा के 24 चक्कों के रीफिटिंग का मामला भूमि एकीकरण सन 1960 से बकाया है। भूमि एकीकरण की कार्रवाई के दौरान काश्तकारों को भूमि एकीकृत कर दी गई है तथा भू अभिलेख भूमि एकीकृत भूमि के अनुसार तैयार कर दिया गया, परंतु तैयार अभिलेख के अनुसार काश्तकारों को कब्जा नहीं दिया गया है। काश्तकार भूमि एकीकरण की कार्रवाई से पूर्व जिस कदर काबिज थे उसी कदर अब भी काबिज हैं। इस प्रकार काश्तकारों के मौके पर कब्जे व जमाबंदी के इंदराज में अंतर है। रीफिटिंग में उक्त 24 चक्कों में 21,624 काश्तकार हैं, जिसमें से लगभग 2,500 काश्तकार प्रभावित हैं, जिनके कब्जा और रिकॉर्ड में अंतर है, जिसमें 346 गैर खातेदार खाते हैं। इसमें से 143 खाते सेटलमेंट के गैर खाते हैं, अर्थात जिन्हें सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा बिना किसी अलॉटमेंट आदेश, बिना सक्षम आदेश व अधिकारिता के गैर खातेदार दर्ज कर दिया था। उक्त प्रकरणों हेतु राजस्थान उपनिवेशन भाखड़ा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रम नियम 1955 में प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त 149 प्रकरण पेराफेरियल क्षेत्र में गैर खातेदार के हैं। साथ ही इनमें अधिकांश प्रकरणों में सेल रजिस्टर में खाता नहीं खुला है। काश्तकार के द्वारा आवेदन करने के नियमानुसार मौके की एवं आवंटन पत्रावली की जांच उपरांत यदि ये सेटलमेंट के गैर खातेदार नहीं है तो उपखंड अधिकारी द्वारा सेल रजिस्टर में खाता खुलवाकर खातेदारी हेतु प्रस्ताव भिजवाने पर संभागीय आयुक्त द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा। 17 प्रकरणों में काश्तकारों द्वारा भूमि मूल्य जमा करवाए जाने उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 14 प्रकरणों में सेल रजिस्टर में खाते नहीं हैं, उनमें नियमानुसार मौके एवं कब्जा की एवं आवंटन पत्रावली की जांच करवाकर यदि ये सेटलमेंट के गैर खातेदार नहीं हैं तो उपखंड अधिकारी द्वारा सेल रजिस्टर में खाता खुलवाया जाकर नियमानुसार अनुमोदन उपरांत खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। शेष 23 प्रकरण कब्जा नहीं होने एवं अन्य कारणों से विवादित प्रकरण है। देख जी, चकबंदी की बात तो समझ में आई, 112 चकों की कागज तैयार हैं, लेकिन 5वें महीने तक की संभावना भी बता रहे हैं। 5वें महीने तक मैं मान लेता हूं सरकार कर देगी, लेकिन 2,500 किसान ऐसे हैं अध्यक्ष जी 60 साल बाद भी वो कब्जे में हैं, न तो डिग्गी बना सकते, न फसल बीमा का फायदा ले सकते, न केसीसी बना सकते, वो जमीन से जुड़े हुए राज्य सरकार के किसी भी फायदे का फायदा नहीं उठा सकते। 2,500 लोगों के लिए जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, मैं ये चाहता हूं मंत्री जी मुझे ये बताएं कि इन लोगों का अंतकाल दर्ज करने के लिए कितना वक्त और लगेगा, उसके लिए इनकी क्या कार्य योजना है? अध्यक्ष महोदय, जो खंड 2 है उसमें हमने सभी प्रकार के अलग अलग कारण आपको बताए हैं। उसमें अलग अलग कई कारण हैं। कहीं तो किसान ऐसे हैं जो गैर खातेदार, जो 143 खाते थे सेटलमेंट के गैर खातेदार हैं। कुछ 149 खाते ऐसे जो पेराफेरियल क्षेत्र में आ रहे हैं, वो गैर खातेदार हैं। और 17 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें किसानों ने ही अपना पैसा जमा नहीं कराया है। और 14 प्रकरण ऐसा जो सेल रजिस्टर खाता भी नहीं खुला है। और 23 प्रकरण ऐसे हैं जो कस्टोडियन भूमि पर हैं, उनका आवंटन निरस्त हो चुका है। तो अलग अलग कई कारण हैं, उसकी वजह से ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। और जो आपकी चिंता सही चिंता है, तो मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूँ अध्यक्ष महोदय कि हमारे जैसे ही सत्र खत्म होगा उसके बाद में मैं खुद आपको लेकर के हनुमानगढ़ में वहाँ अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसका जल्दी से कोई निस्तारण निकालेंगे। ठीक है सर। अगला प्रश्न संख्या 28। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20, 20-21 में प्रदेश को धनराशि निम्न प्रकार से आवंटित हुई। वर्ष 2019-20 8,86,61,000, व्यय राशि 4,36,00,000। 2020-21 8,45,00,000, व्यय राशि 5,25,00,000। 2021-22 आवंटित राशि 6,94,00,000, व्यय राशि 2,28,00,000। जिलेवार आवंटित राशि व व्यय का विवरण परिशिष्ट 1 पे
दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, ये जो आंकड़े हैं 19-20, 20-21 एलोकेशन और एक्सपेंडिचर के बीच में अंतर है। जो राशि दी गई और खर्च की गई उसमें अंतर है। इस अंतर को पूर्ण कर क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि भारत सरकार द्वारा 2 चरणों में दी जाती है, 50 लाख की राशि 1 वर्ष में दी जाती है, जिसको 25-25 लाख में 2 चरणों में दिया जाता है। प्रथम चरण अप्रैल से लेकर सितंबर तक का और अगला चरण अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। लेकिन मुझे बताते हुए सदन को आपको जानकारी देना चाहती हूँ, 2015 से 18 के मध्य जो राशि आवंटित हुई थी वो 12 करोड़ हुई थी 3 वर्षों में। उस समय इन्होंने सिर्फ 28% राशि खर्च की थी। हम लोगों ने सरकार में आने के बाद में 2019 से 21 के बीच में कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहाँ पे 11 करोड़ राशि आई और हमने लगभग 45% राशि इसमें व्यय की, क्योंकि भारत सरकार समय पे एलोकेशन नहीं करता है, पैसों का आवंटन नहीं करता है। अप्रैल का पैसा सितंबर महीने में अक्टूबर महीने तक आता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि अभी जो चल रहा है फरवरी माह, हमारा द्वितीय किश्त आनी चाहिए जो अक्टूबर से लेके मार्च के बीच आती है, लेकिन सिर्फ 22 जिलों के अंदर प्रथम किश्त आई है, दूसरी किश्त की तो बात ही नहीं करते। और जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उन प्रोग्रामों के लिए 6 महीने निकलने के बाद भारत सरकार पैसा देता है। जैसे गर्ल चाइल्ड डे अगर हम लोगों को मनाना है तो उसका समय निर्धारित है। हम अगर प्रोग्राम दिल्ली भेजते हैं तो वहां से आता है तो वो दिन ही चला जाता है। अगर हमें बच्चियों का स्कूल का प्रवेश उत्सव मनाना है तो वो जुलाई माह में मनता है, उसका पैसा हमारे पास दिसंबर में आता है, तो वो प्रोग्राम ही चला जाता है। ये भारत सरकार की जो नीति निर्धारण है इस योजना के तहत, इसके अंदर इस तरह की योजना बना रखी है कि बच्चियों को वास्तविक लाभ नहीं मिलता। भारत सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आगे बढ़ाना चाहता है। राजस्थान ने पिछले 3 वर्षों में जो प्रश्न लगाया हमारी बहन ने, उन्होंने, वो खुद मंत्री थी, सिर्फ 22% 3 वर्षों के अंदर पैसा खर्च किया और हमने लगभग 50% इन 3 वर्षों में कोरोना काल के दौरान भी पैसा खर्च किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 29। अध्यक्ष जी, खंड 1 सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भवन एवं अन्य शहर निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की शुभ शक्ति योजना में 1253 तथा सुलभ आवास योजना में 24 आवेदन लंबित है। आवेदनों के लंबित रहने के मुख्य निम्न कारण हैं। नंबर 1, मंडल में अपर्याप्त कोष व विभाग में सीमित मानव संसाधन। संवेदनशील योजनाओं जैसे सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा एवं टूल किट योजनाओं को प्राथमिकता है। 3, कोरोना काल में निर्माण कार्य बाधित होने के कारण उपकर प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव। खंड 2, दिनांक 1/1/2019 से 31/12/2021 तक मंडल की संवेदनशील योजना जैसे मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा, टूल किट आदि योजनाओं के अंतर्गत कुल 907 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है, जिनका ग्राम पंचायत वार विभिन्न परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अगला प्रश्न संख्या 30। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कुल 205.48 किलोमीटर लंबाई की 66 सड़कें गारंटी अवधि में हैं। इनमें से वर्तमान में 11 सड़कें हैं जिनकी लंबाई 12.90 किलोमीटर है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इनका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ की जिन 11 सड़कों की लंबाई 12.90 किलोमीटर की संबंधित ठेकेदार द्वारा गारंटी अवधि में मरम्मत कार्य नहीं किया गया है, उनको नोटिस दिए गए हैं। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। मरम्मत कार्य पूर्ण व्यवस्था जाना दिनांक 15/2/2022 तक लक्षित है।
खंड 3, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त कुल 55 सड़कों की लंबाई 53.54 किलोमीटर का मरम्मत कार्य संबंधित संवेदकों द्वारा कर दिया गया है। इनका परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अगला प्रश्न संख्या 31। माननीय अध्यक्ष महोदय, विप्र कल्याण बोर्ड का दिनांक 10 फरवरी को गठन हो चुका है। अगला प्रश्न संख्या 32। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिंदूरी व आहोर के हरजी गांव में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित नहीं है। आयुष नीति 2021 के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का गुणांकन के आधार पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा। खंड 2, नहीं, अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न संख्या 33। माननीय मंत्री 33। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत कोटा संभाग में प्राप्त आवेदन निस्तारण, खारिज एवं लंबित आवेदनों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है। जिला कोटा आवेदन 2,94,364, निस्तारण 2,89,216, खारिज 562, लंबित 4,586। जिला बूंदी 1,46,828 आवेदन आए, निस्तारण हुए 1,42,571, खारिज हुए 3,584, लंबित 673। जिला झालावाड़ 2,56,021, निस्तारण है 2,53,356, खारिज हुए 2,665, लंबित 0। जिला 12 3,26,303, कुल आवेदन आए, निस्तारण हुए 3,19,832, खारिज हुए 2,143, लंबित 4,328। कुल पूरे संभाग के 10,23,516 आवेदन निस्तारण हुए 10,04,975, खारिज हुए 12,978, लंबित है 5,563। पंचायत समिति वार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट के पर संलग्न है। खंड 2 प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत पट्टों का शासन स्तर से कोई लक्ष्य नहीं दिया गया। कोटा संभाग में जारी किए गए पट्टों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है। जिला कोटा 29,693 जारी किए गए पट्टे। जिला बूंदी 30,950 पट्टे जारी किए गए। जिला झालावाड़ 21,510 पट्टे जारी किए। जिला 12 21,592 पट्टे जारी किए गए। चारों जिलों में 1,37,045 3,745 पट्टे जारी किए गए। कोटा संभाग में जारी किए गए पट्टों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 3 जी हाँ, उक्त शिविरों में स्कूल, शमशान और अन्य सरकारी भवनों के लिए एवं जन परियोजनार्थ भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान था। कोटा संभाग में अभियान के दौरान आवंटित की गई भूमियों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है। जिला कोटा आवंटित भूमियों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। जिला बूंदी परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। जिला झालावाड़ आवंटित भूमियों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। जिला 12 आवंटित भूमियों का विवरण परिशिष्ट ये पर संलग्न है। खंड 4 उक्त शिविरों के अंतर्गत कृषि योग्य सिवायचक भूमि को आवंटित नियमित करने का प्रावधान किया गया था। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है। जिला कोटा में आवंटित भूमियों का विवरण 0 था। बूंदी जिले में भी आवंटित भूमियों का विवरण 0। झालावाड़ में आवंटित 31 काश्तकारों का अलॉट की गई आवंटित की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट है पर संलग्न है। जिला 12 में 0। खंड 5 प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021 को सफल संचालन के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य, जिला एवं संबंधित विभागों के स्तर से नियंत्रण कक्ष प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाकर प्रभावी पर्यवेक्षण एवं समन्वय कार्यवाही की गई। अभियान में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
पंपलेट, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया एवं डिजिटल कैंपेन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। अभियान में आमजन के कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए शक्तियों का आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन किया गया। अभियान के दौरान जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, जिला प्रभारी सचिव, जिला प्रभारी मंत्रीगण, राज्य सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की गई। अभियान के दौरान प्राप्त लंबित रहे कार्यों को पूरा किए जाने हेतु फॉलोअप कैंप शिविरों का प्रावधान किया गया, जो जल्दी निस्तारण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 34। अन्य अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशालाएं स्थापित करने बाबत बजट की घोषणा की गई थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नंदी गौशालाओं को राशि 1.50 करोड़ रुपए मॉडल के आधार पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। बजट घोषणा अनुरूप पंचायत स्तरीय नंदीशाला स्थापित करने बाबत दिशा निर्देश 27/8/2021 को जारी किए जा चुके हैं। नंदीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन संबंधित जिला गौपालन समितियों द्वारा किए जाने हेतु निविदा कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक प्रदेश में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशालाओं की संख्या 0 है। खंड 2, जिला गौपालन समिति जयपुर द्वारा नंदीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण जयपुर जिले की पंचायत समिति में वर्तमान तक नंदीशाला खोले जाने की संख्या 0 है। खंड 3, इस वित्तीय वर्ष में पंचायत समिति नंदीशाला के लिए राशि 111.91 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जिला गौपालन समितियों द्वारा नंदीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक प्रदेश में नंदीशाला खोले जाने की संख्या 0 है। जिलों को राशि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में विगत